हैदर पागल हो गए। हैदर पागल हो गए ये सुन के कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी सपोर्ट करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। और भैया सीमा हैदर की बिल्कुल रेल बनेगी और नेत्रपाल के घर वालों की बिल्कुल रेल बनेगी, क्योंकि उन लोगों ने कोई अच्छा कर्म नहीं किए। सीमा हैदर जैसे बैठी हुई है नेत्रपाल के घर में, समझ में आ गई। नेत्रपाल का पूरा खानदान भग्गो का है, पूरा खानदान भगता फिर रहा है। कोई कहीं भग रही है, बेटी भग गई, माँ भग गई, सब भग्गो है उनके। उनका मतलब मैं डर के बैठ जाऊंगी, डर गई, अरे मैं तो डर गई, मैं तो कांप गई, ओ भाई मैं तो कांप गई, मैं तो किसी कोने में जाके छुप जाऊं। घुसपैठी भगोड़ी जो हमारे भारत में घुसपैठी की तरह घुसी है, वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा रही है, हमारी बहन बेटियों को गाली दिलवा रही है। भाई नेत्रपाल के लड़के ने अच्छा काम किया है, भैया सीमा हैदर भगा लाया, बिल्कुल गाली देंगे, उसके पूरे खानदान को गाली देंगे। अभी तो गाली दे रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ करेंगे, चिंता ना करो। कबूल कर ले, कैसे कह दे भाई ये भाभी है या ये है, फलानी है, ढिकड़ी है। किस बात की भाभी भाई, किस बात की भाभी? एक दोगली औरत जो हमारी बहन बेटियों को गाली दिलवा रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को गाली दिलवा रही है। हम दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर को लेकर। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा बगोड़ी हमारे देश के अंदर अभी तक है। इसके ऊपर अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं, मोमिन मलिक सर की, गुलाम हैदर की, और इस सीमा हैदर को कब सजा होगी और कब ये जेल जाएगी, या फिर जो इसके बच्चे हैं गुलाम हैदर के, कब गुलाम हैदर को मिलेंगे, वो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सीमा बगोड़ी हमारे भारत के अंदर इलीगल तरीके से पाकिस्तान से घुसी थी और अभी तक ये हमारे देश के अंदर है। लोगों ने इतना ज्यादा विरोध किया, इसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ इसको लताड़ा भी और बहुत कुछ कहा भी, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर कार्रवाई होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं इसके सर पर किसका हाथ है, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान के अंदर रह रही है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको डिटेल के साथ सीमा केस के बारे में जानकारी मिलेगी और अब क्या सीमा बगोड़ी ने कांड किया है वो भी आज इस वीडियो के अंदर देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक घुसपैठी भगोड़ी जो हमारे भारत में घुसपैठी की तरह घुसी है, वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा रही है, हमारी बहन बेटियों को गाली दिलवा रही है। सीधी बात है भाई, जो सीधी बात है वही करो। सीमा हैदर हमारी बहन बेटियों को गाली दिलवा रही है भाई, और उसी की मेहरबानी है जो हमारी बहन बेटी गाली खा रही है। देखो, कोई भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा या कोई भी हमारे देवताओं का कुछ भी बोलेगा तो भाई हम पे बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि देखो, एक भगोड़ी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा रही है। थैंक एक भगोड़ी जो पाकिस्तान से आई है बक्कर तारों के नीचे से निकल के, वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगी तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात सीमा हैदर की और नेत्रपाल के परिवार की, तो वो हम बजाते रहेंगे, क्योंकि नेत्रपाल के परिवार ने ना तो अच्छा काम किया है और ना अच्छे काम के लिए उसे कोई पुरस्कार देगा। अब भाई नेत्रपाल के लड़के ने अच्छा काम किया है, भैया सीमा हैदर भगा लाया, अच्छा काम नहीं किया उस परिवार ने, तो चिंता ना करें। देखो, नेत्रपाल के लड़के ने कोई अच्छा काम नहीं किया, जो हम उसे फूलन की माला से उसको सुधारेंगे, बिल्कुल गाली देंगे, उसके पूरे खानदान को गाली देंगे। अभी तो गाली दे रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ करेंगे, चिंता ना करो। नेत्रपाल के परिवार को अभी तो हम गाली, खैर मैं गाली तो किसी परिवार को, पूरे परिवार को मैं गाली देती नहीं हूँ, क्योंकि नेत्रपाल का परिवार अब हट गया है उससे, सीमा हैदर से कम 1.5-2 महीने हो गए, वो लोग अलग हो गए। लेकिन अलग हो गए तो क्या हुआ, नेत्रपाल ने बहू बना के घर में लिया उसको। दोषी तो वो भी इतना ही है, पर साथ थोड़ी ना मिलेगा नेत्रपाल के परिवार को। अब भाई हम तो कहते हैं समाज से बाहर निकालो इस परिवार को, समाज से बाहर है ये परिवार, समाज के लायक नहीं है। इस परिवार को समाज से बाहर निकालना चाहिए। जो नेत्रपाल ने किया है इतना गलत काम वो किसी ने नहीं किया, ठीक है। नेत्रपाल ने आज सीमा हैदर की जमानत दी, सीमा हैदर को रखा, चलो ठीक है, रख लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन भैया ये थोड़ी ना है तुम किसी की जबरदस्ती शादी कर लोगे, धर्म चेंज कर दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है। एक मुलजिम को घर में रख रहे हो तुम। पाकिस्तान से दुश्मनी और सीमा हैदर से प्यार, ये तो हमें जिंदगी में भी नहीं है। हम सीमा हैदर से कैसे प्यार कर लेंगे जब हम पाकिस्तान से दुश्मनी रखेंगे? तो सीमा हैदर से प्यार नहीं करेंगे, ना हम उन 4 बच्चों से प्यार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें क्या लेना देना है। और भैया सीमा हैदर की बिल्कुल रेल बनेगी और नेत्रपाल के घर वालों की बिल्कुल रेल बनेगी, क्योंकि उन लोगों ने कोई अच्छा कर्म नहीं किए। जो नेत्रपाल के सपोर्ट में है वो रहो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। नेत्रपाल के पूरे परिवार की सपोर्ट करो, नेत्रपाल की सपोर्ट करो और सीमा हैदर के उसमें रहो, हमें कोई मतलब नहीं है उस बात से। अपना अपना हक सबका है, उनका भी अपना हक है। अब भाई अपनी बात रखें, हमारा हक है कि हम अपनी बात रखें, क्योंकि हम भी भारत में रहते हैं, हमको विदेश में थोड़ी ना रहते हैं, भारत में रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे भारत में ऐसी भगोड़ी जैसी औरत ना रहे, तो बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते रहेंगे, हमेशा हमेशा चाहते रहेंगे। जो औरत नाजायज तरीके से आई है उसे हम कैसे कबूल कर ले, कैसे कह दे भाई ये भाभी है या ये है, फलानी है, ढिकड़ी है। किस बात की भाभी भाई, किस बात की भाभी? एक दोगली औरत जो हमारी बहन बेटियों को गाली दिलवा रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को गाली दिलवा रही है, हम उसको कहेंगे अब भाई भाभी है हमारी? किस बात की भाभी भाई? कौन सी खेत की मूली? तो तू जो भाभी होगी तो भाई अपने लिए होगी, हमारे लिए कोई भाभी भाभी नहीं है, और ना हम भाभी कभी मानेंगे, ठीक है, ना कभी मानेंगे। तो हम तेरे को कभी भी भाभी ना मानेंगे, ठीक है। पर ये है कि तेरा टाइम ना नजदीक तो आ गया, ये तो पक्की बात है भाई, ये तो पक्की बात है। अगर टाइम नजदीक आ गया है, पता नहीं कौन कान्हा बन के आ जाए, ठाकुर बन के आ जाए और तुझे बहा के ले जाए। अभी तेरे को पता नहीं है देश की दुनिया के बारे में, अभी जैसे लोग चला रहे हैं ऐसे तू चल रही है, ठीक है। अभी नहीं पता तेरे को कुछ भी, हम जानते हैं इस देश को, इस दुनिया को, ये कैसी है। यहाँ पर अच्छे की भी
बात पकड़ी जाती है, मेरी क्लिप तो जन काट काट के कहां तक पहुंच जाती है मुझे तो खुद भी नहीं पता है, मुझे तो खुद भी नहीं पता है मेरे चैनल से कौन कौन ले जाता है। ले जाओ भाई, ले जाओ, जल्दी जल्दी काट लो, फटाफट काट लो जो काटना है। भाई देखो, सुन लो, खुलकर सुन लो, नेत्रपाल के परिवार को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बोलूंगी, क्योंकि नेत्रपाल के परिवार ने देशद्रोही का साथ देकर देशद्रोही वाला काम किया है। जिनको भी बहन भाइयों को उनकी सपोर्ट करनी है, खुल के सपोर्ट करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। नेत्रपाल के परिवार को बिल्कुल बोलूंगी और 100% बोलूंगी, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। नेत्रपाल के परिवार को बिल्कुल बोलूंगी भाई, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। हाँ, गाली नहीं दूंगी, गाली तो खैर मैं देती भी नहीं हूँ, गाली से मेरा कोई मतलब नहीं है। जो देशद्रोही है सीमा हैदर, सीमा हैदर ने हमारे भारत में आके पूरा हिंदू मुस्लिम फैला रखा है, पूरा गंद फैला रखा है। जो सीमा हैदर ने गंद फैलाया है, उस गंद को हटाना और मिटाना हमारा काम है, वो हम हटा के रहेंगे। सीमा हैदर हमारी आवाज को बंद करवाना चाहती है। मैं सभी यूट्यूब फैमिली से बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब फैमिली, सीमा हैदर हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमारी आवाज को बंद करवाना चाहती है। मैं अपने मोदी जी से, योगी जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ, योगी जी, मोदी जी, सीमा हैदर भगाओ और देश बचाओ। देश का यही नारा है, सीमा हैदर है या तो जेल में भेजा जाए या भेजा जाए डिपोर्ट। हमें सीमा हैदर नहीं चाहिए, हमारे से तो काले पानी भेज दो, हमें क्या लेना देना, हमारे से तो काले पानी भेज दो इसको, पर इसे बाहर ना खुल्ला खुल्ला छोड़ा जाए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए। और रही बात भाई हिंदुस्तान की सरकार की, तो जितनी सरकार तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता बोलने से, सरकार पे सवाल उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। जितने आपने वोट दिए वैसे मैंने भी दिया है। भारत के नागरिक आप भी हो, भारत के नागरिक मैं भी हूँ, भारत के नागरिक हूं मैं भी। जितना आपका अधिकार है भारत के अंदर उतना मेरा भी है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी सरकार से पूछूंगी और 100 बार पूछूंगी, अब सीमा हैदर को किस लिए बिठा रखा है यहाँ, 100 बार पूछूंगी, लाख बार पूछूंगी भाई। अभी तो मैं लेटर नहीं भेजा, अभी तो लेटर डाल के पूछूंगी, कानून मंत्री अमित शाह जी को लेटर डालूंगी, लेटर से बात करूंगी। अभी क्या आप सोच रहे हो, अभी लेटर भेजा जाएगा, लेटर से बात करूंगी। जो भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने अपने उस पर यूट्यूब पर अपने चैनल पर लेटर लगा दिया है, उन्होंने बताया है भाई इसको ले लो, उनका नंबर भी मैंने ले लिया है, उन वकील भाइयों का नंबर भी ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का। तो मैं लेटर भेजूंगी, कहां कहां भेजना है मैं उन भाइयों को पूछूंगी। पहले उन्होंने बताया है कानून मंत्री अमित शाह जी के पास भेजना है, प्रधानमंत्री जी के पास भेजना है, और मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं उनके पास भेजना है। तो जहां जहां भेजना है वहां वहां मैं भेजूंगी, और पूरी तरह से भेजूंगी भाई। और पूरी जब मुझे रिसीविंग मिलेगी, मैं रिसीविंग भी वकील साहब को भी देनी है मुझे, क्योंकि उनको कोर्ट में वो चीजें दिखानी भी है। तो मैं सारा काम करूंगी, बिल्कुल मुझे इस बात से कोई नहीं रोक सकता। जितना अधिकार आप लोगों का है उतना मेरा भी है। मैंने भी कानून भाई, मैंने भी मोदी जी को वोट दी है, ये थोड़ी ना मोदी जी को मैंने वोट नहीं दी। मैं मोदी जी से कोई सवाल नहीं कर सकती। सरकार पे उंगली उठाने वाली, आपने ये बोला है भाई सरकार पे उंगली नहीं उठाएगी, बिल्कुल उठाऊंगी, 100 बार उठाऊंगी, 1000 बार उठाऊंगी, सरकार से पूछूंगी भी भाई, मैं तो बिल्कुल पूछूंगी, 100 बार पूछूंगी। मेरा पूरा खानदान ना सरकार के अंदर ही है। कृष्णपाल गुर्जर को जानते हो, बिल्कुल रिश्तेदार है हमारा, आज लाइव में बता देती हूँ। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी बिल्कुल हमारे रिश्तेदार हैं। तो जब हमारे रिश्तेदार बीजेपी में है तो हमारा हक नहीं है पूछने का। जब हमारी पूरी खानदान उसको सपोर्ट कर रहा है तो भैया हमारा अधिकार भी है पूछने का, हम तो पूछेंगे। अब भाई जो ये है, क्या नाम है, सीमा हैदर, ये क्यों बिठा रखी है, बिल्कुल पूछेंगे भाई, 100 बार पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता, कोई हमारा अधिकार नहीं छीनता, हमारा कोई माँ बाप नहीं है। रही बात हमारे कोई, ना तो हमें कोई खाने को दे रहा, ना कोई हमें पैसे भिजवा रहा, समझ में आ गई। तो भाई ये धमकी उनकी तो देना मत, ये मैं बताए दे रही हूँ, धमकी बिल्कुल मत देना। जो भी बात आप करनी है फोन पे बिल्कुल सामने आके करो, सामने आके करो, फेस टू फेस ऐसे आके करो बैठ के। यूट्यूब पर धमकी मत देना मुझे भाई, आप कानून के मतलब बोल नहीं सकती हो, ये नहीं बोल सकती हो। भाई बोलूंगी, और नेत्रपाल के पूरे खानदान के लिए बोलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरे देवी देवतान का मजाक उड़ाएगा, मेरे भगवानों का मजाक उड़ाएगा, उनको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे भगवानों को मजाक उड़ाएगा, जो मेरी काली माँ का मजाक उड़ाएगा, उसको मैं कैसे छोड़ दूं। मतलब मैं डर के बैठ जाऊंगी, डर गई, अरे मैं तो डर गई, मैं तो कांप गई, ओ भाई मैं तो कांप गई, मैं तो किसी कोने में जाके छुप जाऊं। अगर मैं कांप गई तो मेरा समाज कहां है? फिर तो समाज है ही नहीं कहीं भी। फिर तो चार आएंगे दल्ले पल्ले से, वही हमें भाई कुछ भी बोल के चले जाएंगे। हम डर गए, अरे भाई डर गए। सीमा हैदर जैसे बैठी हुई है नेत्रपाल के घर में, समझ में आ गई। नेत्रपाल का पूरा खानदान भग्गों का है, पूरा खानदान भगता फिर रहा है। कोई कहीं भग रही है, बेटी भग गई, माँ भग गई, सब भग्गो है उनके। उनका कोई खानदान की इज्जत नहीं है, दो दोले की भी, घर नहीं, कुछ नहीं, चंद सपोर्टरों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सीमा हैदर का पूरा परिवार क्या है? भग्गू। वो भग्गू है, भग्गू ही रहेंगे। सीमा हैदर करके तो दिखा दे एक बार, माता रोल करके दिखा दे, सच में मैंने बात करी हुई है कतई पक्की। सीमा हैदर एक बार भगवान का रोल करके दिखा दे मुझे, मैं मान जाऊंगी। और रही बात नेतान से, तो भैया मैं तो मोदी जी से भी पूछूंगी, योगी जी से भी पूछूंगी, मेरा हक बनता है, हक है मेरा। मैं भारत में पैदा हुई हूँ, भारत माँ, धरती माँ मेरी माँ है, भारत माता की जय बोलती हूँ, समझ में आ गई। जय जवान जय किसान, जय हिंदुस्तान। किसान
जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं सीमा हैदर के इस केस में बहुत ही परेशान हूँ और आपको पता है सुनीता जी ने जितना भी बातें यहाँ पे कहा वो बिल्कुल सही है, फिट बैठती है सीमा हैदर पे। ये यहाँ ड्रामा करेगी और दोस्तों जेल जाएगी पक्का, आप देखते रहे, निश्चित है जेल